क्या आप एमडीयू के स्टूडेंट हैं? क्या आप सीआरएसयू से हैं या गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से हैं या इग्नू से हैं या जामिया मिलिया इस्लामिया से आप बीएड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है और आपके एग्जाम्स बिल्कुल पास आने वाले हैं। हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, मुझे कम टाइम पर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना है, कम टाइम पे मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है और जो एग्जाम्स में आए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर हमने आज से स्टार्ट किया है एएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आने वाले हैं या जो आ सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है 25 इयर्स का, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ यूनिट वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के टाइम पर, इस टाइम पर किसी के पास टाइम नहीं है, सब लोग बिजी रहते हैं कहीं ना कहीं, या हमने जो भी पढ़ा है वो बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा बर्डन है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, इनको कैसे हम डील करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमें एक क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस करने हैं, उसका आंसर का पैटर्न क्या होगा, हाउ टू राइट आंसर, हम कैसे लिख पाएंगे और कितने टाइम पीरियड में लिखना है, सेपरेट शीट मिलेगी नहीं मिलेगी, या हमें एक ही शीट के अंदर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को देने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। स्टूडेंट, आपको पता है कि पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे हम सीडीपी बोलते हैं, बाल्य अवस्था एवं विकास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सभी के लिए। इसमें हर कोई बच्चे का स्कोर होता है और बन भी जाता है, लेकिन कईयों को लगता है कि हम कितना पढ़ें, कैसे कैसे कितना याद करना है, कौन से क्वेश्चंस को हम पहले याद करें और उनको कैसे लिखना है। इन सारी चीजों के लिए हम लोग अब ये जो सीरीज बना रहे हैं, हम लोग एएसके एग्जाम सीरीज, ठीक है, एएसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं यूनिट वाइज आपको 5 क्वेश्चन ईच मैं आपको दूंगा हर सब्जेक्ट के। लेकिन आपको वीडियो हो सकता है कि डिले हो जाए, 1-2 दिन के बाद वीडियो जो है डलेगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज कमेंट जरूर करिए, देखिए जरूर, और इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस जरूर करिए, क्योंकि मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसके तहत मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैंने इन्हीं को छांट के आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस की सीरीज में दे रहा हूं। तो अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा होगा आपसे कि अब हम लोग नहीं तो टैप करके स्किप कर देंगे कि चलो आगे चलो, थोड़ा सा आगे। आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से सर ने कौन से निकाले हैं और इतना सारी चीजें जो श्योरिटी ले रहे हैं, क्योंकि मेरा 90 से 80 to 90% मेरा पेपर जो है लगभग हिट कर जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है। तो आप अगर ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप फेल नहीं होंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब हम एक बार फिर देख लेते हैं कि वो यूनिट वाइज, यानी पेपर 1, आज जो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं, जो आज मेरा टॉपिक है, सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाल्य अवस्था एवं विकास। इसको यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप देखिए कि ये कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ये क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं, जो आपको बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन टोटली 16 मार्क्स का इसका वेटेज है। 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। 16 मार्क्स का मतलब है 7.5 पेजेस। ईच आंसर जो आपको लिखना होगा, ये कितना, 7.5 पेजेस। ये मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा दिया था। तो स्टूडेंट, आप एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, देख लो। बोर्ड पे देखो, मैंने जो सीरीज दी है एएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर, जिन स्टूडेंट ने बीएड का एडमिशन एमडीयू, सीआरएसयू, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए। और सीडीपी आपको पता है कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप,
ये इसके बिना तो आपकी साइकोलॉजी के बिना तो टीचिंग होती नहीं है। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार ध्यान से स्क्रीन पे आप देख लो बेटा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिया है, व्हाट डू यू मीन द टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की व्याख्या करें। अब इसको कैसे लिखना होगा, क्या चीज लिखना होगा। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और उसने अपना आंसर प्रिपेयर किया है, तो जो आपको नंबर मेरा ब्लिंक कर रहा है स्क्रीन पर, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड भी कर सकता है, उसको मैं चेक भी कर सकता हूं कि कैसे लिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा मैंने इंपॉर्टेंट दिया है, व्हाट डू यू मीन द टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। सेकेंड क्वेश्चन इसी बेस पे ही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। एक्सप्लेन द टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द डिफरेंशिएट बिटवीन देम, यानी आपको वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन देनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद इन दोनों में आपको अंतर बताना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट करते हुए मैं कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो जरूर लिखना है, उसके बिना जो है आंसर अधूरा माना जाएगा। तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख ले, वृद्धि और विकास की शर्तों की व्याख्या करें और उनके बीच अंतर करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो ये तीसरा क्वेश्चन दिया, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष में महत्व की चर्चा करें। क्योंकि आपको पता है कि आनुवंशिकता जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये स्टूडेंट का कि कैसे कहां से उसका विकास होता है उसके बारे में हमें बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थ्योरी, जीन पियाजे थ्योरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जीन पियाजे की थ्योरी या तो शॉर्ट नोट्स में आता है या 16 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो जीन पियाजे को आपने थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है, तो जीन पियाजे की जितनी भी स्टेजेस हैं उन स्टेजेस को अच्छे से लर्न करना है आपने। तो क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 कौन सा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया। आजकल आपको पता है मीडिया का क्या रोल है, मीडिया के थ्रू ही हम लोग सारी एक्टिविटी और जो चिल्ड्रन पे हैं, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ जाता है। तो 5th क्वेश्चन मैंने दिया, व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया, हाउ इट इफेक्ट ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। मीडिया से आप क्या समझते हैं, ये बढ़ते बच्चों और किशोरों को कैसे प्रभावित करता है। यानी आजकल आपने देखा ही होगा, हर टाइम पर हम लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं। अगर पेरेंट्स भी मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चे भी लगे रहेंगे, यानी मोबाइल के बिना दुनिया अधूरी है। तो चाहे कहीं पे भी हो, फोन जरूर होना चाहिए सबके पास। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस दिए हैं। यूनिट 1 में मैंने बेस्ट क्वेश्चंस 5 निकाले हैं। 2 क्वेश्चन और भी निकल सकते थे, लेकिन वो मैंने अभी नहीं दिया है। लेकिन हो सकता है कि वो बाद में किसी वीडियो के अंदर जब यूनिट 2 करवाऊंगा आपको, तो उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट दे। तो आप स्क्रीन पे एक बार देख लो कि आपका कैसे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि इसको जूम अच्छे से कर ले, जूम करके दिखा दे इसको। ठीक है, तो ये यूनिट 1 यानी कौन सा पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्य अवस्था में विकास, जो आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। अब उन स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के पास मटेरियल नहीं है और जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की है और उनके पास बुक्स नहीं है, तो लास्ट मोमेंट के लिए आपके पास 2 महीने रह गए। 2 महीने में कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो एग्जाम गाइडेंस है, जो मैंने एग्जाम गाइडेंस लिखी है, इसके अंदर आपको लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर से, और खुद मैंने जो ये क्वेश्चंस दिए इनके सॉल्यूशंस भी डाले हैं इसके अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में मिलेगा। और इसके अंदर आपको सिलेबस भी है, फॉर्मेट है, हाउ टू राइट आंसर भी है, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस पेपर है, फिर क्या एक पैटर्न होगा आंसर को लिखने के लिए, वो भी सारा चीज मैंने इसमें लिखे हुए हैं।
और कौन सा पेन यूज करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करना है, वो सारी चीजें मैंने इस बुकलेट के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर स्क्रीन पे आपने देखना है तो आप देख लोगे कि एग्जाम गाइडेंस, आप जो है एग्जाम गाइडेंस जो मेरे हाथ में भी है और आप स्क्रीन पे मैं जूम करके आपको ये दिखा रहा हूं कि इसको आप परचेज कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट की ये वीडियो पसंद आई है और आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।